बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की कहीं भी कोई बात बाहर ना आए या वो आलमी मीडिया से बात ना कर सकें। एक्चुअली इस मामले को लेकर सब लोग कह रहे हैं कि बंदे गिरफ़्तार हो रहे हैं और ये बंदे जो पकड़े जा रहे हैं या हिरासत में लिए जा रहे हैं, यानी ऑफिशियली तो कोई ऐसी चीज़ नहीं लगती, लेकिन बंदे गायब हो जाते हैं और बंदे ऐसे गायब हो जाते हैं कि अदालतों के अंदर मामला चल रहे हैं। एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो भी गायब है। वो कहते हैं जी इमरान खान की सहूलतकारी की थी पैगामात को पाकिस्तान से बाहर भिजवाने के लिए, और जो इंटरनेशनल मीडिया में इमरान खान साहब के इंटरव्यूज़ छपते हैं उसमें सहूलतकारी या मदद इमरान खान को फराहम की जाती है। अब मामला ये है कि इस वक्त मुबैना तौर पे इमरान खान साहब के आसपास बड़ी कड़ी निगरानी की गई है और सिक्योरिटी को बार बार चेंज किया जाता है और कोशिश की जा रही है कि निज़ाम को ऐसे कंट्रोल किया जाए कि इमरान खान साहब की कोई चीज़ बाहर ना आए। ऐसे में इमरान खान साहब ने एक दिन पहले इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब चाहूँ मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ और जब चाहूँ मैं आर्टिकल छपवा सकता हूँ। तो इमरान खान साहब की अंदर से इंफॉर्मेशन बाहर कैसे आती है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब के वकील जब बाहर निकलते हैं तो वो पूरे हाथ के ऊपर ही नोट्स उन्होंने लिखे हुए होते हैं और उसके ऊपर उन्होंने पॉइंट सारे लिखे हुए होते हैं। उनके मुताबिक वो बाहर आके बताते हैं कि इमरान खान ने ये कहा, ये कहा, ये कहा और ये कहा। तो इसी तरह इमरान खान साहब जो इन्फॉर्मेशन है या सवालों के जवाब वो दे सकते हैं अपने वकला के थ्रू और वहाँ जो उनकी फैमिली के लोग मिलते हैं उनके थ्रू। तो इमरान खान साहब के लिए इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग इसको समझते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास बताने के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन जो लोग मिलकर आते थे मियाँ नवाज शरीफ को जेल में, वो आकर कॉलम लिखा करते थे, वो आके मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबरें लिखा करते थे, नवाज शरीफ की जेल की अंदर की खबरें बाहर आया करती थी। ये चीज़ें होती हैं, जितना बड़ा लीडर पकड़ा गया होता है उतनी ज़्यादा खबरें अंदर से बाहर आती हैं। अब इमरान खान का लेवल इतना बड़ा है, वो लीडर इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया का मीडिया उसको छापना चाहता है। वो हर वक्त कोशिश करते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन बाहर आती है वो बेहतरीन जरीदों के अंदर छप जाती है। नवाज शरीफ साहब का अंदर से दिया हुआ बयान पाकिस्तान के अखबारात में छपने के लिए भी जगह नहीं ढूंढता था, वो बयान ही इतना सतही नौयत का होता था। इमरान खान साहब का दिया हुआ जो बयान है वो इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बन जाता है। अब जब से इमरान खान साहब ने कागजात जमा करवाए हैं और अप्लाई किया है इलेक्शन लड़ने के लिए कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर का इलेक्शन लड़ेंगे, तब से अब तक वो इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। फ्रंट पेजेस के ऊपर उनकी खबरें छप रही हैं, गार्डियन छाप रहा है, इंग्लिश अखबारात और टीवी चैनल जो हैं वो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज कर रहे हैं। तो अभी जो है वो एक और इमरान खान साहब का इंटरव्यू आ गया। इतनी सख्त तरीन सिक्योरिटी और इतनी सख्त तरीन निगरानी के बावजूद, पूरी सर्वेलेंस लगाई हुई है, फील्डिंग, उसके बावजूद इमरान खान साहब का इंटरव्यू है। तो ये अब आप देख लीजिए। और ये इंटरव्यू जो है ये भी बरतानिया में छपा है और इंटरव्यू ये है कि पाकिस्तान के जेल में बंद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कैद तन्हाई से दिए गए एक गैर मामूली इंटरव्यू में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म पर जोर दिया है। ये नए वज़ीर-ए-आज़म हैं बरतानिया में, उन पर जोर दिया है, स्टारमर उनका नाम है, उनको जोर दिया है कि वो पाकिस्तान में जमहूरियत को लाहक खतरात के बारे में शऊर बेदार करें। इमरान खान ने नए बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को उनकी इंतखाबी कामयाबी पर मुबारकबाद दी, लेकिन उनसे कहा कि बरतानिया की इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तान में जमहूरियत के ज़वाल को समझने के लिए जो लेबर पार्टी है जो जीते हैं उनकी सीनियर शख्सियात को अगर रात के आखिरी पैर में अगवा कर लिया जाए, ये नहीं, उन्होंने कहा सादा लफ्ज़ों में आपको समझाता हूँ कि आप इलेक्शन लड़ रहे थे, भी आपकी इंतखाबी मुहिम चल रही थी, तो आप सोचें कि आपकी लेबर पार्टी के जो लोग हैं उनकी सीनियर शख्सियात को रात के आखिरी पहर में अगवा कर लिया जाए। ज़रा इसका तसव्वुर करें आप। अब तकरीबन 1 साल से मैं 7 बाई 8 फुट के डेथ सेल में कैद हूँ। ये जगह आमतौर पर दहशतगर्दों और सजाए मौत पाने वालों के लिए मुख्तस होती है। उन्होंने वकला के ज़रिए कहा कि जिन्होंने ITV, ये ITV न्यूज़ है, और ITV न्यूज़ के ज़रिए उनसे पूछे गए सवालात का जवाब दिया। इमरान खान साहब ने अपने वकीलों के ज़रिए से, जो मैंने आपको पहले बात की थी, उसके ज़रिए से जवाब दिया जो सवालात पूछे गए और उनके ऊपर एक मुस्तकिल निगरानी है। राजदारी किसी भी अलामत को दूर की, पूरी राजदारी, निगरानी, हर चीज़ इमरान खान साहब पे लगी हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने वकीलों के ज़रिए से जवाब दिया है। इमरान खान ने 2018 और 2022 के दरमियान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम दी हैं, लेकिन उन्हें पार्लिमानी अदम एतमाद के वोट के ज़रिए माज़ूल कर दिया गया। वो अगस्त 2023 से जेल में हैं। इस वक्त उन्हें 3 जराइम पर तवील कैद की सज़ाएँ सुनाई गई थीं और जो बाद में ख़त्म कर दी गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले ग्रुप ने कहा है कि उन्हें बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मनमानी तौर पर कैद किया जा रहा है।
इमरान खान अपने खिलाफ नए इल्ज़ामात के साथ इस वक्त जेल में हैं। उनकी उम्र 71 साल है और वह साबिक क्रिकेट स्टार हैं। ये सारी चीज़ें बरतानिया के अंदर इस वक्त चल रही हैं, उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो जमहूरी तब्दीली के लिए पुरअज़्म और तैयार हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनकी हालत के बावजूद, जिस हालत में वो हैं, वो नमाज़ पढ़ते हैं, वर्जिश करते हैं और इसने उनको ताकत दी है। मैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर अपनी आगे की जद्दोजहद के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान में हकीकी जमहूरी तब्दीली और आज़ादी कभी भी आसान नहीं होगी। बरतानवी आम इंतखाबात के बारे में पूछे जाने पर, जिनके नताइज से पहले ही इमरान खान साहब वाकिफ़ थे, इमरान खान ने कहा, मैं जो प्राइम मिनिस्टर स्टारमर हैं उनकी काबीना से गुजारिश करता हूं, जिन्होंने बगैर किसी इंतखाबी जोड़ तोड़ के अवाम की हकीकी मर्जी से इक़्तिदार संभाला है, कि वो तसव्वुर करेंगे उनकी जो जीत है उसको चोरी कर दिया गया। और उनके हामियों का कहना है कि फरवरी 2024 के इंतखाबात में 6 माह कबल उन्हें कैद किया गया और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को इक़्तिदार में वापस आने से रोकने के लिए सियासी तौर पर मुतहर्रिक साजिश की गई, ताकि इमरान खान साहब जेल में हो और उनकी पार्टी सही तरह इलेक्शन ना लड़ सके। फिर उनसे बल्ले का निशान भी छीन लिया गया और पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ने पड़े। लेकिन उन्होंने मिलकर कौमी असम्बली की 93 नशिस्तें जीती, किसी भी पार्टी से ज़्यादा और तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा। इमरान खान का दावा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो पार्टी है उसने नाजायज़ तौर पर जो है वो इक़्तिदार में कब्जा किया और मुट्ठी भर सीटें जीती हैं। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि बमुश्किल उन्होंने 18 सीटें जीती हैं। और आप ये सोचें कि आपकी मुखालिफ पार्टी ने सिर्फ 18 सीटें जीती हों और आपसे इक़्तिदार छीन कर उन्हें दे दिया जाए और आपके लीडरों को उस वक्त तक कैद का और तशद्दुद का निशाना बनाया जाए जब तक कि वो बैत ना कर लें, जब तक कि वो सरेंडर ना कर दें या सियासत को मुकम्मल तौर पर ना छोड़ दें। तसव्वुर करें कि आपके घरों में तोड़ फोड़ की गई है, ख़वातीन और बच्चों को रात के आखिरी पैर में अगवा किया जाए। इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि उनकी पार्टी को बेदर्दी से दबाया गया है। पाकिस्तान के अवाम तब्दीली, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए तरस रहे हैं। इनके वोट, इंसाफ, हक़ खुद इरादियत और आज़ादी की पुकार थे, यानी वो अपनी वोट के जरिए से तब्दीली लाना चाह रहे थे, वो नहीं हुआ। सलाखों के पीछे होने के बावजूद इमरान खान अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अगला चांसलर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जहां उन्होंने 1970 की दहाई में तालीम हासिल की थी। और जुल्फी बुखारी जो है उन्होंने ITV को इसकी तस्दीक की है और इस साल के आखिर में इंतखाबात के लिए उनकी जानिब से दरखास्त का जो फॉर्म है वो भी जमा करवा दिया गया है। कामयाब होने की सूरत में वो ये इलेक्शन लड़ेंगे। ITV न्यूज़ ने बताया कि 11 जुलाई को इमरान खान साहब के मीडिया एडवाइज़र और वकला के ज़रिए ये भेजी गई थी दरखास्त कि जनाब सवालात भेजे गए थे कि इनके जवाब दें आप। लेकिन उन्होंने कहा बाद में बंदे गिरफ्तार हो गए, जिनमें रऊफ़ हसन भी गिरफ्तार हुए थे और वो अहमद जंजुआ साहब जो है वो भी गिरफ्तार हुए थे। तो इसमें जनाब उन्होंने कहा जी कि फिर वो जो सवाल जवाब हैं उनके जवाब हमें उस वक्त मौसूल नहीं हो सके। बाद में पुलिस और नामालूम मुसल्लह अफराद के एक ग्रुप के ज़रिए उनके घर पे ITV न्यूज़ से यानी वो दिखाया गया, जनाब CCTV फुटेज आ गई कि वो वहाँ से गिरफ्तार हो गए। और उसके बाद उनको जो है वो उन्होंने पहले भी बताया था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो मेरे लिए आ रहे हैं। बहरहाल ये उनको अब जवाब मिल गए, उन्होंने ये आर्टिकल छाप दिया। तो इमरान खान साहब के आर्टिकल छापना कोई अब मुश्किल तो नहीं है ना, वो दोबारा छपवा सकते हैं, फिर छपवा सकते हैं। सर्वेलेंस जितनी भी तेज़ करें उनके आर्टिकल छपते रहते हैं। उनकी सियासी कद उनका बहुत बड़ा है, जिस वजह से इसको रोकना मुश्किल है। एक और चीज़ नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो कौन सी चीज़ है जो इस वक्त हुकूमत के और एस्टेब्लिशमेंट के गले की हड्डी बनी हुई है। देखिए मामला है क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 93 सीटें जीती थी जो उनका हक है। अभी उनमें से कुछ सीटें कादी फ़ायद ईसा साहब ने दे दी हैं PMLN को, तो धांधली का सिलसिला तो अभी तक जारी है। लेकिन मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुकी हैं और उनके बाद ये हक भी आ गया है कि वो अपने MNAs को अपनी पार्टी में ले लें। टाइम बहुत कम है कादी फ़ायद ईसा साहब के पास, लेकिन मुकाबला बड़ा सख्त है। अब मैं आपको एक फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं। वो फैक्ट ये कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के 76 हलकों के ऊपर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर चैलेंज कर रखे हैं नताइज 76। और ये 76 वो है जिनके फॉर्म 45 पूरे दस्तावेजी सबूतों के साथ, गवाहों के साथ और हर चीज के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है। अब ये 76 सीटें उसूलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलनी है। कौमी असम्बली की 76 सीटें हैं। आप अंदाजा कीजिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये 76 सीटें वापस ले लेती है तो वो 2/3 अक्सरियत के करीब चली जाएगी, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी।
और अगर इनमें से आधी सीटें भी वापस ले लेती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आधी सीटें लेकर भी पाकिस्तान में हुकूमत बना लेगी। यह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो हड्डी जो इस वक्त इस पूरे निजाम के गले में फंसी हुई है। मामला यह है कि ट्रिब्यूनल किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले दे ही नहीं सकते। इन्होंने अपने फॉर्म 45 जमा किए हुए हैं, इनके पास सारे शवाहिद हैं, इनके पास सारे सबूत हैं और इलेक्शन कमीशन बाउंड है कि वो ये चीजें अदालत को प्रोवाइड करे। अब इलेक्शन कमीशन भी फंस गया, आरओ भी फंस गए और जिनको जिताया गया जाली फॉर्म 47 के ऊपर वो सारे भी फंस गए। इनमें नवाज शरीफ भी हैं, ख्वाजा आसिफ भी हैं, मरियम नवाज, वो बड़े बड़े लोग हैं। तो 76 सीटें कौमी असम्बली की हैं, जबकि जो सूबाई असम्बली की, पंजाब असम्बली की हैं वो 72 सीटें हैं, सिंध में 25 सीटें हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 13 हल्कों के नतायज को ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अच्छा, इनके मुकाबले में नून लीग ने क्या किया है? नून लीग ने सिर्फ 9 हल्कों में चैलेंज किया है बस, और वो भी उनको कहा गया था कि चैलेंज कर दे, दाव लग गया तो आपको ये सीटें दिलाने की कोशिश की जाएगी। तो नून लीग ने सिर्फ 9 हल्कों में चैलेंज किया है जो इस वक्त हुकूमत में है, और तहरीक इंसाफ ने 76 हल्कों में असली फॉर्म 45 के मुताबिक चैलेंज किया हुआ है। और नून लीग ने सिर्फ 9 हल्कों में किया। पंजाब असम्बली में 22 नताइज चैलेंज किए हैं। पीटीआई ने टोटल 188 नताइज चैलेंज किए हैं पाकिस्तान के इंतखाबात पे, और ट्रिब्यूनल के अंदर जो है वो केस किया हुआ है, जबकि नून लीग ने सिर्फ 33 हल्कों के नताइज को चैलेंज किया है। ये फाफिन की रिपोर्ट है। ये जो चैलेंज किए ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नताइज, ये गले की हड्डी बने हुए हैं हुकूमत की कि किसी वक्त भी अगर ये मामला खुल गया, ये सीटें इधर से उधर हो गई तो फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये हुकूमत धड़म से गिर जाएगी और इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाएगी। अगर उनकी पार्टी हुकूमत में आ जाती है तो क्या ये सिस्टम और ये निज़ाम ऐसे चलेगा? क्या जिन लोगों ने अब तक ये सारा कुछ किया है उनका सर्वाइवल का क्या बनेगा? ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब के केसेस ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। अभी इसके अंदर एक डेवलपमेंट और हुई है बुशरा बीबी के हवाले से। बुशरा बीबी साहबा 2 केसेस में अंदर है और एक में रिमांड हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन रिमांड नहीं मिला। बल्कि हुआ क्या हुआ, यह कि 9 मई के 12 मुकदमात से बुशरा बीबी को डिस्चार्ज कर दिया गया है, और यह बहुत अहम खबर है। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत की, और बुशरा बीबी की जानिब से सलमान सफदर साहब बड़े जबरदस्त लॉयर हैं, ये पेश हुए अदालत में और इन्होंने 9 मई के अंदर से बुशरा बीबी को निकाल दी। अब इमरान खान साहब की एहलिया जो है वो सिर्फ एक केस के अंदर और वो है तोशाखाना, और उसमें वो जुडिशियल रिमांड पे है। किसी वक्त भी उनकी बेल होगी वो बाहर आ जाएंगी, उनको अब अंदर नहीं रखा जा सकता। अब आ जाए आप इमरान खान साहब पे। तो इमरान खान साहब को भी अगर अंदर रखना है ना, तो फिर मैंने आपको कल बताया था कि एक ही फार्मूला बचा है, या तो नए से नए मुकदमात करें, वहां पे भी अदालतें रुकावट डाल देंगी, एक वक्त तक बर्दाश्त करेंगी कि जनाब इस आदमी को विक्टिमाइज किया जा रहा है, लिहाजा कोई भी मुकदमा है तो अदालत को बताकर आप लेकर आए। तो वो इमरान खान साहब के बाद एक ऑप्शन है, उनके वकील भी जा सकते हैं, अदालत ये खुद भी कर सकती है। तो अगर कानून के मुताबिक चले तो इमरान खान साहब इस हफ्ते बाहर आ जाएंगे या 2 हफ्ते में बाहर आ जाएंगे, अगर कानून के मुताबिक चले। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने बाहर आना है और उनको अंदर रखना है तो एस्टेब्लिशमेंट को यह बोझ उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में लेने की कोशिश की जाए, जिसका वो खदशे का इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान को अगर मिलिट्री कस्टडी में लिया गया तो इसके असरात क्या होंगे, इसके बारे में ना मैं कुछ जानता हूं, ना आप कुछ जानते हैं, ना कोई भी कुछ जानता है। इवन ये फैसला करने वाले भी नहीं जानते कि इसका रद्द-ए-अमल पाकिस्तान के अंदर और आलमी सतह पे क्या होगा, किसी को अंदाजा भी नहीं है। तो ये जनाब अब तक की इसकी सूरत हाल है। एक और चीज़ है, जो वफाकी वज़ीर तवानाई जो है अवैस लगारी साहब, उन्होंने एक चीज़ का एतराफ़ कर लिया है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो हम सबसे महंगी बिजली दे रहे हैं, बहुत महंगी बिजली दे रहे हैं, उन्होंने एतराफ़ किया। लेकिन साथ उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि वो कौन से IPPs हैं जिनकी अदायगियों की वजह से इतनी ज़्यादा बिजली महंगी हो गई है। एक तो IPPs लगाए गए पाकिस्तान में, दूसरा जो IPPs पाकिस्तान में लगाए गए उनको टैक्स के अंदर छूट दी गई, और वो जो टैक्स के अंदर छूट है वो भी पहुंचते पहुंचते कहां तक पहुंच गई है, वो इतनी ज्यादा हो गई है कि आपकी कैपेसिटी पेमेंट के बराबर हो चुकी है, यानी 2000 अरब रुपए तक टैक्स की छूट हो चुकी है। ये वो IPPs है जो पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान को अदालतों के अंदर घसीटने की धमकियां देते हैं कि हम फलां मुल्क की अदालत में ले जाएंगे, आलमी अदालत में ले जाएंगे, और पाकिस्तान उनको टैक्स के अंदर छूट दे रहा है, उनको नरमी दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि 40 खानदान है, बड़े तगड़े खानदान है, पॉलिसियां वो बनाते हैं, तो उनके क्योंकि IPPs होंगे तो उन्होंने तो फायदा उठाना है।
उन्होंने तो टैक्स की छूट लेनी है, तो अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। अवैस लगारी साहब को यह भी बताना चाहिए था कि सबसे ज्यादा आईपीपीज लगाए किसने। सन 2002 तक पाकिस्तान में 5 आईपीपीज लगे थे। मुशर्रफ दौर में 10 लगे थे, जरदारी दौर में भी 10 लगे थे। लेकिन जरदारी दौर में जब 10 आईपीपीज लगे तो शहबाज शरीफ ने और ख्वाजा आसिफ ने, नवाज शरीफ ने, इन सब ने राजा परवेज अशरफ का नाम राजा रेंटल रख दिया था कि ये जनाब रेंटल पावर प्लांट लेकर आते हैं, ये बिजली के मंसूबे लगा रहे हैं इस तरह के जिनके ये लोग कमीशनें खा रहे हैं, तो ये कह रहे थे। अब नवाज शरीफ के दौर में कितने मंसूबे लगे जरा ये आप देख लीजिए। सिर्फ 2013 से 2017 तक 55 मंसूबे इन्होंने लगाए आईपीपीज के, और सबसे ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट इनके मंसूबों की है। ये कोई नहीं आपको बताएगा, ये जरूर बताएंगे। यानी नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि बिजली के सारे मंसूबे मैंने लगाए, यानी बिजली के सारे मंसूबे नवाज शरीफ साहब ये क्लेम करते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने लगाए हैं। ठीक है, आपने लगाए हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी बिजली इमरान खान की वजह से महंगी हो गई। और भाई महंगे मंसूबे आपने लगाए हैं तो बिजली इमरान खान ने कैसे महंगी कर दी? भाई जितने की आप बिजली बनाएंगे उतने की बेचेगा ना पाकिस्तान। तो जब आपने महंगे बिजली के मंसूबे लगाए तो बिजली तो महंगी बिकेगी। तो मियां साहब लोग बेवकूफ नहीं है कि आप एक तरफ तो ये कहते हैं ये बिजली के कारखाने मैंने लगाए, ये वाले जो आईपीपीज लगे ये मैंने लगाए, ये मेरी कारकर्दगी है। अब उनकी वजह से जब बिजली महंगी हो तो आप कहिए मेरी वजह से नहीं हुई, ये फलां की वजह से हो गई, ये पीपल्स पार्टी की वजह से हो गई, ये पीटीआई की वजह से हो गई, ये निगरान हुकूमत की वजह। नहीं, जिसने मंसूबे लगाए वही इसके लिए जिम्मेदार है। जो आदमी जो बोता है ना उसी को वो काटना पड़ता है, क्योंकि आपने ये गंदा काम किया है तो इसका गंद मियां साहब आपके ऊपर ही पड़ेगा। आपके वजीर बताएं या ना बताएं, हम ये बताएंगे। लापता अफराद वाला केस नाजरीन चल रहा है, उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट्स है मैं आपको बताऊंगा। अदर मशवानी के भाई अभी तक बादयाब नहीं हो सके, दीगर कुछ लोग हैं वो भी बादयाब नहीं हो पा रहे अभी तक, और कुछ और चीज़ों की भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।